मैं ये कहता हूं जिस जिस आदमी ने शिवानी का लूट लूट के खा रखा है वो ईमानदारी से नगर पालिका में जमा करा दे। कोठारी नाम है अपना, उनको ये कह दे जेल भी होगी। पार्षद होते हुए आपने ये कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया कि हम नगर पालिका के जेई जो भ्रष्टाचार मामले में लिप्त है उनका मतलब सजा करवाने की कोशिश? पहले कह दिया था, सरों पार्षद बना ना उस टाइम यही कह दिया था, ना किसी को खाने देंगे और ना किसी को हम खाएंगे। ये हमने आज पूरा कर दिया जी। मैं करो या मेरा पति करो। गरीब का धन लूट लूट रंगरास करने वाले देखे, जमाखोर बेईमान देश का नाश करने वाले देखे। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी, आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। भाई फिलहाल एक मामला सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल होने लग रहा है कि नगर पालिका का जेई पंकज गुज्जर, उसको सस्पेंड कर दिया गया कोर्ट द्वारा। और रमेश कोठारी जी की जो अर्जी लगाई गई थी, इनके द्वारा दरखास्त दी गई थी, उसके ऊपर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए और पंकज गुज्जर जो जेई था उसको सस्पेंड कर दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है तो आप रमेश जी सारी बात जानेंगे। तो रमेश जी अपने साथ मौजूद है, नमस्कार जी। एनपीएस न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। जो आपने बालाजी मंदिर में जो सेवा की उसके तहत आप एनपीएस न्यूज के तहत पूरे हरियाणा में जो छाए हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ये शिवानी मंडी के लिए गौरव की बात है कि आप जैसे बेबाक पत्रकार हमारे बीच पहुंचे। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रमेश जी एक मामला सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि नगर पालिका के जेई सस्पेंड हो गया, उसको सस्पेंड करा दिया गया। लेकिन इस मामले में आपकी मैंने पोस्ट देखी थी कि आप लाडू बांट रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, तो क्या है पूरा मामला? पहले तो विस्तार से जानकारी दो। नगर पालिका शिवानी के अंदर जब 2018 के अंदर हम पार्षद नियुक्त होकर के जनप्रतिनिधि के तौर पर समाज में काम को देखते हुए और नगर पालिका के जो पार्षद हैं उनका हिसाब किताब देखते हुए मैंने ये ठान लिया कि जितने भी आज तक जो चेयरमैन पार्षद जितने भी बने हैं उन्होंने सिर्फ अपना हित साधने के लिए ही चुनाव शायद लड़े हैं। किसने नगर पालिका के पीछे क्या हुआ, किसने क्या खाया, बस आया आया देखा, कहाँ गया किसी ने नहीं देखा। मैंने सोच लिया था कि नगर पालिका शिवानी के अंदर जब पहली मीटिंग हुई तो हमारे से कहा कि पहले जो काम हुआ उसकी पुष्टि कीजिए। इन्होंने एक एजेंडा पास किया 26 करोड़ रुपए का विकास। मैं ये कहता हूं हरियाणा में शिवानी मंडी एक छोटा सा शहर में नया बसा दूं 26 करोड़ रुपए में, और ये लोग 26 करोड़ का बजट पास करवा रहे थे कि हमने ये काम कर दिया पिछली योजना में। तब मुझे अचंभा हुआ इनके पीछे पड़ना पड़ेगा, और मैंने एक सौगंध खाई कि जो शिवानी मंडी ने मुझे पार्षद के रूप में चुना और पहली बार बगैर पैसे के कोई चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं। नहीं तो पहले आज तक आपने देखा होगा खरीदते फरोख्त ऐसे चलती थी। मुझे भगवान की दया से पहली बार वाइस चेयरमैन बने तो एक पैसा बगैर निष्पक्ष मेरे को चुना गया। उससे मुझे इतना सुकून मिला। मैंने एक वादा किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसी पे मैं चलते हुए मैंने इनका हिसाब किताब देखा। और उस हिसाब किताब के अंदर मैंने क्या देखा कि ये लोग किसी भी फर्म का मोटी रकम जैसे 3,20,000 ऐसे रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से तो चेक बन रहा था नगर पालिका में, उसने रिसीविंग ही नहीं किया। चेक लेने वाला बंदा मौजूद नहीं है लेकिन उसके नाम के चेक कटे जा रहे थे। मोटी मोटी बिल बन रहे थे, कोई लेने वाला नहीं है। बिल बनाने वाला और चेयरमैन और कुछ ठेकेदार बैठ करके आपस में ये चार जो अभी घूम रहे हैं पार्षद नगर पालिका में होल्ड बनाए हुए थे। मुझे पता था इनके ऊपर अगर कार्रवाई करूंगा तो मेरे ऊपर बड़ी बड़ी आंच आएगी, लेकिन मैंने उससे घबराहट महसूस नहीं की। मैंने तो सोच लिया था इनको खाने नहीं दूंगा। मैं जब तह तक गया तो मुझे पता लगा 3,19,000 रुपए का चेक रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर डुड्डीवाड़ा के नाम से बनता है, और उस चेक को नगर पालिका प्रशासन खुद आरटीजीएस रोहतास सोरान ठेकेदार जो बीजेपी का महामंत्री उसके खाते में पैसा चला जाता है। उसका कमीशन खोर के खाते में भी चला गया। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं वो कमीशन खोर, कमीशन चोर कह रहा हूं मैं। कमीशन उसने 17,000 उसका कमीशन लिया उस चेक का, और अपने खाते में एक चेक और बनाया गया रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से, और अपने खाते में आरटीजीएस करवा। जी आपके पास इसका क्या सबूत है कि उसने 17,000 कमीशन लिया? हमने पुलिस में दरखास्त दी,
बैंक में गए, बैंक से वो हमने चेक देखा, चेक रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से बना हुआ था और जो पेमेंट है वो सुरेश के खाते में चली गई। नगर पालिका का सरकारी खाते का चेक रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से बनता है तो चेक की अमाउंट रमेश कुमार के खाते में जानी चाहिए। बाद में चाहे कोई बांट के खाओ, वो हमें नहीं पता लगता, लेकिन इन्होंने तो सीधे आरटीजीएस अपने खाते में गिरवा ली। वो चेक के पीछे आगे जो चेक कटता है उसके ऊपर प्रधान सुरेश खटक और सचिव के साइन थे। जब आरटीजीएस हुई उसके बैंक कभी भी साइन अथॉरिटी बगैर आरटीजीएस कैसे कर देगा? ये तो बात थी एक नगर पालिका की जेई की, तो कुल कितने लोग शामिल थे इस मामले में जिनके ऊपर आपने कार्रवाई करी थी? कार्रवाई स्टार्टिंग में मुझे 2 चेक का पता लगा। वह भी मुझे कैसे पता लगा कि हरियाणा का कृषि मंत्री को सम्मानित करने के लिए एक जलेबी खाने का प्रोग्राम रखा गया। वो जलेबी खाने का प्रोग्राम जब उसका बजट मैंने देखा भी कहां से आएगा इतना पैसा, क्योंकि वहां अच्छी जनता जुड़ी थी, उसमें हम भी शामिल थे, तो ये पैसा मैं कहां से आएगा मैं ये सोच रहा था। कौन खर्च करेगा, कौन उद्योगपति खर्च करेगा, वो किस दबाव में है? मैं पार्षद हूं, आज मेरा उद्योगपति या कोई भी आदमी इतना मोटा खर्चा कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, क्या दबाव है सरकार का? मैं उसके साथ खड़े होने का मैंने एक सपना लेकर के उसकी जांच शुरू की। तब मुझे पता लगा कि ये सारा खर्चा नगरपालिका प्रशासन दे रहा है। नगरपालिका इतनी जलेबी खिला रहा है, आम पब्लिक का पैसा जलेबियों में जा रहा है, ये गुड़छड़े उड़ा रहे हैं, रात को पार्टियां कर रहे हैं, तो पैसा कहां से आता है? तब मुझे पता लगा कि ये तो चेक रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के नाम से बनता है और खाते में रोहतास सोरान के खाते में जा रहा है। आपको बता देता हूं, सभी मेरे व्यापारी भाइयों को भी पता है और जो पढ़े लिखे सबको पता है और बैंक के अधिकारी कर्मचारी सब सुन रहे हैं। इन्होंने 30 लाख रुपए की अमाउंट सीधे ही फर्म से निकाल दी। क्या निकाल सकता है कोई? नहीं निकाल सकता। पहले सरकारी खजाने से 30 लाख रुपया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के खाते में और कॉन्ट्रैक्टर रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर के खाते में जाता है 30 लाख रुपया, और 30 लाख रुपया कैश निकल जाता है। वो कहां बढ़ता है? वहां बढ़ता है। फिर मैंने कंप्लेंट लगाई, ऐसे बात है एसडीएम के महोदय के पास, ऐसे गबन हुआ है, ये हुआ है, उसको गोवा घुमा दिया। अगर कोई ये साबित कर दे पुलिस इंक्वायरी में कि गोवा नहीं गए, ये ठेकेदार और चेयरमैन सब मिलकर के उसको गोवा लेकर गए एसडीएम को इसी केस में। इतना पैसा इन्होंने खिला दिया। फिर मेरी शिकायत करी मैंने, जब ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाई, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और एक वहां अच्छी जनता जुड़ी थी, न डरने वाला न दबने वाला व्यक्ति हूं। मैंने इनको छोड़ करके ऊपर जब दरखास्त लगाई तो इन्होंने फटाफट वो पैसा वापस जमा करा दिया। कौन उद्योगपति खर्च करेगा? किसी चोर के पास अगर मैं ये कहता हूं ये माल मेरा है, मेरा उद्योगपति, और वो ये कहता है कि माल आपका नहीं है, और बाद में धीरे से आकर के और वो मेरे को दे जाता है, तो वो चोर साबित हो जाता है। इन्होंने इसी तरह किया। पैसा 2015 में भी निकला, पिछले चेयरमैन में निकला, इस चेयरमैन के समय में निकला। इन्होंने चुपचाप सारा पैसा वापस नगर पालिका में जमा करा दिया। तो चोर साबित हुए, लेकिन उसको साबित करने के लिए मैंने बहुत गुहार लगाई, लेकिन ये हर प्रत्येक को राजनीतिक दबाव के कारण, क्योंकि एक संवैधानिक पद की हरियाणा सरकार की अगर जाता है संवैधानिक पद तो हरियाणा सरकार की बेइज्जती होती है। उन्होंने भी, सरकार के नुमाइंदों ने भी मुझे काफी मुकदमों के तहत फंसाया, झूठे एससी एक्ट लगे, इन्होंने पता नहीं कितने मुकदमे बनाए, यहाँ तक कुरुक्षेत्र मुझे जीव हत्या के मुकदमे भी इन्होंने फंसाने का काम किया। मुझे जो भी है, मुझे पे अपहरण का भी लगा। एक ठेकेदार ने तो अपहरण का भी केस लगा दिया मेरे ऊपर, भी मुझे अपहरण कर लिया। एक दिन में मेरे पर 3 मुकदमे दर्ज हुए। पहले सरकारी इतने ऐसे मुकदमे के बीच निकलते हुए मैं सच्चाई के रास्ते पे चला। इन्होंने बदनाम भी करना शुरू कर दिया, अभी कमीशन के लिए कर रहा है, लेकिन वो कमीशन आज सबको पता लग गया कि ये भ्रष्ट है। जेई सस्पेंड भ्रष्टाचार के कारण हरियाणा सरकार ने जो किया है, वो भी हरियाणा सरकार ने, मैं हाई कोर्ट में मैंने रीट दायर की, हाई कोर्ट में इन्होंने 2 महीने का टाइम बाउंड दिया कि 2 महीने के अंदर कार्रवाई कर देंगे। और हरियाणा सरकार का मैं इस बात के लिए भी तहे दिल से मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करता हूं कि उसने 2 महीने के अंदर कार्रवाई करते हुए घर बैठाने का काम किया। और ये आपने पूछा कि किस किस पर है, इसमें रमेश कुमार कॉन्ट्रैक्टर, फिर मेरी जिसकी पेमेंट जिसके खाते में जाती, अधिकारियों तक पहुंचाई, जिसके नाम से चेक नगर पालिका से बनता था, वो बगैर लिए, उसके बगैर साइन चेक बन रहा था, वो भी दोषी है।
मेरा तो ये कहना है उसको पता ही नहीं, तो इन्होंने फटाफट, क्योंकि उसने काम किया ही नहीं। उसकी फर्म को यूज करके मोटा पैसा नगर पालिका में उसकी फर्म से निकाला गया, उसमें रोहतास सोरान के खाते में गया, पूरे चेयरमैन के खाते में गया और अन्य ठेकेदारों के भी खाते में वो पैसा, मोटा पैसा गया। वो चोर साबित हो जाता ये बात नहीं है कि सुरेश खटक चेयरमैन के टाइम में गया, 2015 में नरेश केडिया के टाइम में भी ये पैसा इसी तरह निकला हुआ, वो भी वापिस जमा हुआ। लाइन में ठेकेदार भी होंगे नगर पालिका में, और जिसने सबसे नगर पालिका जब ये बनी है, मैं उस समय का रिकॉर्ड की जांच कर रहा हूं, प्रत्येक मेरे पास दस्तावेज मौजूद हैं, आज उनकी छानबीन पूरी है। क्योंकि एक मैं ये कहता हूं जिस आदमी ने शिवानी का लूट के खा रखा है वो ईमानदारी से नगर पालिका में जमा करा दे, नहीं तो ये आज इन्होंने चोरी का पैसा जमा कराया है, इसी तरह बेइज्जती करवा करके मुकदमे बना करके सस्पेंड हो करके ये मुकदमे बन करके पैसा जमा होगा, एक की रिकवरी में कराने का काम करूंगा। ये मेरा वादा है और पक्का वादा है। आज 4 साल लगा, इतना लंबा वक्त, सीधा ही मुकदमा था, लेकिन नहीं, क्योंकि इनके ऊपर एक बड़े नेता का हाथ है। मैं सच्चाई के रास्ते पे आज वो नेता जब ये कहता था भी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, आज मेरा उससे भी सवाल है, शिवानी मंडी का भी आज उससे सवाल है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप हैं तो आज 4 साल रमेश कोठारी को क्यों लगे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया। ये नहीं है कि मैंने उसको बोला नहीं, मैंने उसको बहुत पत्र लिखे, मैंने हर जगह पत्र लिखे। अभी अगर मैं कोर्ट में नहीं जाता तो हरियाणा सरकार हो सकता है इसको भी ना करती। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को दाबने का जो प्रयास 4 साल किया, उसको मैंने, शिवानी की जनता का प्यार प्राप्त था, मुझे कॉन्ट्रैक्टर शक्ति मेरे अंदर थी, जिसके खाते वो शक्ति के तहत आज मैं ये जीत हासिल शिवानी निवासियों की जीत मानता हूँ कि आज मेरे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बन रहा था वो भी दोषी है। तो जी एक बात और भी सामने आ रही है कि नगर पालिका जय सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वो एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, वो बहाल भी हो गया, ऐसे भी कुछ सुनने में आया है। उसमें वो अनपढ़ लोग हैं, मुझे पता है, मेरे पास भी फोन आ दिए। यार एक बात बताओ, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तो पीछे रह गया, वो मंत्री तक पहुंच नहीं पाया, के टाइम में गया, दारू, ऐसी बात कौन करेगा। भी ये पैसा इसी तरह, या तो दारू पीने वाला या दारू बेचने वाला एक दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगा। कि तो फिलहाल उनको लेटर नहीं पढ़ना था, लाइन में होंगे। क्या बात बता दूं मैं आपको, रमेश कोठारी नाम है अपना, जिसने उनको ये कह दे जेल भी होएगी, मैं उस समय का रिकॉर्ड की जांच कर रहा हूं, जेल में जाना पड़ेगा, दस्तावेज मौजूद हैं। शिवानी मंडी निवासी छानबीन पूरी है, प्रत्येक निवासी मैं एक आशा भरी नजर से जिस आदमी ने शिवानी का लूट गरीब व्यक्ति के साथ खड़ा हूं, ईमानदारी से नगर पालिका में जमा करा, अमीर के साथ भी खड़ा हूं। मेरा एक उसूल है, जमा कराया है, मैं बेइज्जती आपको एक बात मैंने बताया, बना करके सस्पेंड हो, ये बहुत बड़ी बात है, आप सोचने की बात है, ये पैसा जमा होगा, गरीब के साथ खड़ा हूं, अमीर के साथ भी मेरा खड़ा हूं, वादा है और व्यापारी वर्ग के साथ भी खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? क्योंकि आपको मैंने बताया जब मंत्री जी का जब प्रोग्राम हुआ तो मैंने ये सोचा कि उद्योगपति ने खर्चा लगाया, बड़े नेता का, लेकिन मुझे तो बाद में वो उद्योगपति लगाया होगा, तो मेरे मन में था मैं उस उद्योगपति से मिलूंगा कि बेचारा किस दबाव में इतना खर्चा किया है। भी आज उससे सवाल है, सही बात है। आज एक बात बताइए, आप हैं प्रत्येक 4 साल रमेश कोठारी को मंत्री चौथे दिन आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने संज्ञान क्यों नहीं प्रत्येक लिया, व्यक्ति उसको बुलाता जरूर है, तो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं वो, पत्र लिखे मैंने उनको अगर बाहर आना है, अगर मैं कोर्ट में नहीं जाता तो आपको ऐसा व्यक्ति आगे करना पड़ेगा जो 24 घंटे आपके भ्रष्टाचार को सामने खड़ा हुए, हर 4 साल प्रत्येक काम में आपका हिस्सा बने, आपके बारे में सोचे, तो वो गुण मुझे शिवानी की जनता ने मेरे अंदर हासिल, अगर मुझे बनाते हैं ये जीत हासिल दिखा के शिवानी निवासियों की जीत। जी वीडियो के माध्यम से शिवानी की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? शिवानी की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं, और भी सामने आ मैं रही ये है बहम निकाल दे कोई भी व्यक्ति दिया गया, लेकिन वो एक दिन जो ये वोट मांग रहे हैं भी हो गया, कोई सत्ता खेलने वाला वोट मांग रहा है चेयरमैन के लिए, लोग हैं, कोई ट्रैक्टर नगर पालिका के ट्रैक्टर खा करके आगे पीछे वो भी वोट मांग रहे हैं, वो लोग हैं, और कोई मंत्री के पीछे घूम के 4 दिन वो भी वोट मांग रहे हैं। उनको मैं ये कह देना चाहता हूं, अब की बार मेरे पास भी मैदान में आऊंगा वो और जोर शोर से आऊंगा, को शिक्षा देने और ऐसी आवाज शिवानी की बन के दिखाऊंगा जिन जिसने खा रखा है, उन्होंने दारुआ बेची, जिसने खा रखा है, एक एक निचोड़ में निकाल के दिखाऊंगा। मैं हार मानने वाला नहीं है। ये आप ये इस पंकज गुर्जर की जेई का जो सस्पेंड है उसका मुझे हौसला पता क्यों मिला? पीछे रह गया वो मंत्री तक, मैं सोच रहा था हो सकता है कि प्रशासन से टक्कर लेना, या तो दारू पीने वाला, बड़े बड़े धुरंधर फैल हो चुके, एक मैं भी सस्पेंड हो जाएगा, दिख जाऊंगा।
लेकिन लेटर नहीं बालाजी पढ़ना हनुमान था। का मैं 4 बजे भगत बात था, बता 4 दूं बजे मैं भारी आपको। निकालता था। रमेश को आज नाम मुझे है उस अपना। बालाजी हनुमान ने उनको एक ये योग कह दे, के तहत मैं योग जेल भी सिखाता हूँ, होएगी। मुझे इतनी शिवानी के लिए काबिल बना दिया। जेल में जाना शिवानी पड़ेगा। निवासियों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता शिवानी हूँ, मंडी निवासी, आपका प्रत्येक ये निवासी जो आज पंकज जी आशा बड़ी नजर से सस्पेंड हुआ है, तो शिवानी गरीब मंडी के व्यक्ति अंदर के जो साथ भ्रष्टाचार खड़ा हूं होता था उसका हरियाणा अमीर के में साथ भी भी एक खड़ा हूं। नाम मेरा गया है एक कि उसूल है। शिवानी मंडी में अगर आपको जाना मैं होगा तो आपको एक बात भ्रष्टाचार मैंने से बचना बताया। होगा। और जो आप व्यक्ति ये बहुत बड़ी पहले बात है, आप चेयरमैन सोचने की बात है पार्षद ये। बनने की सोचते थे हम गरीब के खाएंगे साथ खड़ा हूं खाएंगे, और अमीर के नहीं, साथ भी खड़ा हूं। अब कोई भी व्यापारी वर्ग बनेगा के साथ भी खड़ा हूं। मैं मानता क्यों हूं खड़ा मैं हूं? बीच में उम्मीदवार हूं क्योंकि आपको मैंने और मैं बताया, जनता के बीच में जब जाऊंगा मंत्री जी का जब और मुझे उम्मीद है प्रोग्राम हुआ, जनता मुझे तो सिर मैंने माथे यही पे सोचा कि रखेगी। उद्योगपति ने लेकिन खर्चा फिर भी लगाया। मैं कह देता हूं जो कोई लेकिन मुझे पार्षद तो बनने की बाद सोच में है वो उद्योगपति सवन्नी लगाया भी होगा, बाट तो ना मेरे मन देखे में था, मैं उस खाया उद्योगपति उल्टा से मैं मिलूंगा पहले निकाल कि दिया बेचारा चोरी से अपनी दवाओं में इतना खर्चा किया है। चोरी से खाया हुआ निकाल सही दिया। बात है। और ये तो आज कागजों एक में बात इन्होंने खा बताइए। रखे हैं, पता नहीं करोड़ों रुपए प्रत्येक जी खा रखे हैं, सारा एक मंत्री पैसे का चौथे दिन हिसाब आओ। मैं लेने का काम कर रहा हूँ। अब मैं रात दिन जो प्रत्येक मेहनत व्यक्ति करता हूँ उसको ना बुलाता जरूर वो है। सिर्फ कागजों पे फाइलों पे कहीं ना करता कहीं हूँ दबे और ये हुए हैं फाइलें वो। कभी मरती नहीं है। उसको अगर आप बाहर समझिए, आना है नगर पालिका के ट्रैक्टर तो चोरी आपको ऐसा वो चेयरमैन व्यक्ति आगे बनने करना की ख्वाब पड़ेगा देख रहे हैं। जो 24 घंटे वाह। आपके सामने खड़ा नहीं, होए। सपना हर पूरा होगा। प्रत्येक काम में जनता आपका हिस्सा का बने, व्यक्ति आपके बारे में वही सोचे। उम्मीदवार वो गुण होगा जो मुझे न शिवानी की खाएगा जनता न ने खाने देगा। हासिल उसमें मैं अगर अब मुझे की बार 5 साल में बनाते खड़ा हैं, उतरा तो हूँ। मैं उसको ये मेरी दिखा के शिवानी की जनता सब जानती कोठारी जी वीडियो के माध्यम ये से थे अपने शिवानी साथ जनता रमेश को कोठारी। संदेश आपको देना वीडियो कैसे लगी ज्यादा शिवानी की वीडियो को जनता शेयर को करिए, मैं हर ग्रुप में संदेश डालियो देना चाहता हूं। ताकि रमेश मैं ये कोठारी के बहम विचार निकाल दे कोई है भी व्यक्ति। हर शिवानी वासी तक, हर भाइयों तक जो पहुंचे। ये वोट कोई भी मांग क्या रहे देर हैं, कर दे वीडियो ने सर, अगली कोई वीडियो में सत्ता मिलेंगे। फिर खेलने एमपीएस वाला न्यूज के वोट लिए मांग रहा है चेयरमैन कैमरामैन के सतीश लिए। मंडी से शिवानी मंडी से कोई नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट। नगर